हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। आज है 18 दिसंबर और 18 दिसंबर से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे, सारे क्वेश्चन को इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। और साथ ही दोस्तों, इन करंट अफेयर्स के क्वेश्चन से जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट बनेगा उन्हें भी हम देखने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जो लास्ट क्लास में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा देश दुनिया की पहली पूरी तरह पेपरलेस सरकार बनी है। तो यह बन गई है दोस्तों संयुक्त अरब अमीरात देश। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 4। तो दुबई सरकार दुनिया में पहली ऐसी सरकार बन गई है जो 100% पेपरलेस है। संयुक्त अरब अमीरात के युवराज शेख हमदाद ने दोस्तों यह घोषणा की है। और इससे दोस्तों 1.3 अरब दिरहम मतलब 35 करोड़ डॉलर और 1 करोड़ 40 लाख श्रम घंटों की भी इससे बचत होगी। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं संयुक्त अरब अमीरात मतलब यूएई की, जो कि एशिया महाद्वीप में स्थित है। यूएई की जो राजधानी है वो अबू धाबी है और यूएई की जो करेंसी है दोस्तों वो यूएई दिरहम है। यूएई के राष्ट्रपति की बात करें तो ये शेख खलीफा बिन जायद अल नहान है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है यूएई मतलब संयुक्त अरब अमीरात से, जो आपको याद रखना है। और अब दोस्तों स्टार्ट करते हैं जो लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन किए थे उनका रिवीजन। तो आपके लिए पहला क्वेश्चन है कि किस राज्य के मिथिला मखाना को जीआई टैग प्रदान किया है। तो यह प्रदान किया दोस्तों बिहार राज्य के मिथिला मखाना को। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड परियोजना को किसने शुरू किया है। इस परियोजना को शुरू किया एनटीपीसी ने। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन था दोस्तों कि 15 दिसंबर 2021 को लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई है। तो 71वीं पुण्यतिथि मनाई गई थी। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मतलब पीसीबी के नए कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं। यह बन गए हैं फैजल हसनैन। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन कि उड़ीसा के नए महानिदेशक मतलब डीजीपी कौन बने हैं। यह बने दोस्तों सुशील कुमार बंसल। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन था कि हाल ही में डिजिटल प्लेटफॉर्म लोकपाल ऑनलाइन का उद्घाटन किसने किया है। तो इसका उद्घाटन किया था दोस्तों लोकपाल पिनाकी चंद्र घोष ने। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन था कि हाल ही में यूनेस्को ने किस को अमूर्त विरासत सूची में शामिल किया है। तो यह शामिल किया दोस्तों कोलकाता की दुर्गा पूजा को। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि भारतीय मूल के किस व्यक्ति को अमेरिका व्हाइट हाउस कार्मिक कार्यालय का प्रमुख नियुक्त किया गया है। तो यह नियुक्त किया है गौतम राघवन को। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। और रिवीजन का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों कि भारत में विजय दिवस प्रतिवर्ष निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। तो यह मनाया जाता है 16 दिसंबर को। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। और अब दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। और अभी तक आपने हमारे लेक्चर को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दे, शेयर भी कर दे। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विवाह के लिए महिलाओं की जो उम्र है वो 18 वर्ष से बढ़ाकर निम्न में से कितने वर्ष रखने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विवाह के लिए जो महिला की उम्र है वो 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष रखने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। तो इस कदम से दोस्तों महिलाओं की विवाह की जो कानूनी उम्र है वो पुरुषों के समान यानी 21 साल हो जाएगी। वर्तमान में हिंदू, सिखों, जैन और बौद्ध के लिए हिंदू विवाह अधिनियम के तहत महिलाओं की जो न्यूनतम आयु है वो 18 वर्ष और पुरुषों के लिए दोस्तों 21 वर्ष निर्धारित है। तो याद रखना आपको कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विवाह के लिए महिला की जो उम्र है वो 18 वर्ष से बढ़ाकर कितने वर्ष करने की मंजूरी दे दी है। तो यह 21 वर्ष करने की मंजूरी दी है। करेक्ट आंसर हो गया दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन 2। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपके लिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि हाल ही में चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन का पदभार निम्न में से किसने संभाला है। तो यह संभाल लिया दोस्तों जनरल एम नरवणे ने। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। और आप देख सकते हो दोस्तों ये है एम नरवणे जो कि थल सेना प्रमुख है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हाल ही में चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन का पदभार इन्होंने संभाला है। यहाँ पे आपको याद रखना है कि सीडीएस जनरल विपिन रावत के निधन के बाद यह पद खाली हो गया था। सीडीएस पद के गठन से पहले आमतौर पर तीनों सेनाओं के प्रमुख में से सबसे वरिष्ठ को चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष का पदभार सौंपा जाता था। तो इसलिए दोस्तों
जनरल मनोज मुकुंद नरवणे को चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन का पदभार दिया गया है। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन 2। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपके लिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि नाइटहुड की उपाधि से किस F1 रेसर को सम्मानित किया है? तो यह सम्मानित किया गया है लुइस हैमिल्टन को। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। और आप देख सकते हैं दोस्तों, ये है लुइस हैमिल्टन जिन्हें नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया है। मैं आपको बता दूं कि 7 बार के फार्मूला 1 चैंपियन लुइस हैमिल्टन को मोटर स्पोर्ट की सेवा के लिए नाइटहुड की उपाधि दी गई है। और इसी के साथ दोस्तों लुइस हैमिल्टन के नाम 103 के साथ सबसे अधिक रेस जीतने का रिकॉर्ड भी है। और ये जो लुइस हैमिल्टन है यह मर्सिडीज के रेसर है। और कहाँ के रहने वाले? तो ब्रिटेन के रहने वाले। तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, आपको याद रखना है कि लुइस हैमिल्टन को नाइटहुड की उपाधि दी गई है। करेक्ट आंसर क्या हो गया यहाँ पे? ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि हाल ही में किस देश ने 8वें हिंद महासागर संवाद की मेजबानी की है? तो इसकी मेजबानी की है दोस्तों हमारे देश भारत ने। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। तो भारत के विदेश मंत्रालय ने विश्व मामलों की भारतीय परिषद के साथ 8वें हिंद महासागर संवाद की मेजबानी की है। और यहाँ पे हम दोस्तों बात करें इस वर्ष के संस्करण की थीम की, तो ये है दोस्तों लेवरिंग डिजिटल टेक्नोलॉजीज फॉर हेल्थ एजुकेशन डेवलपमेंट एंड ट्रेड इन इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन मेंबर स्टेट्स। ये इस वर्ष की थीम है। प्रतिनिधियों ने दोस्तों स्वास्थ्य, शिक्षा, व्यापार और विकास में सहयोग की संभावना पर भी चर्चा की है। तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि भारत देश ने 8वें हिंद महासागर संवाद की मेजबानी की है। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन 4 भारत। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और आपके लिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि निम्न में से किस भारतीय शूटर को 2021 पैरालंपिक पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण का सम्मान दिया गया है? तो यह सम्मान दिया गया है दोस्तों अवनी लेखारा को। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। और आप देख सकते हो दोस्तों ये है अवनी लेखारा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भारतीय शूटर अवनी लेखारा को टोक्यो खेलों में रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन के साथ स्वर्ण पदक जीतने के लिए 2021 पैरालंपिक पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण सम्मान दिया गया है। अवनी ने 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्टैंडिंग SH1 स्पर्धा में भी कांस्य पदक अपने नाम किया था। और साथ ही दोस्तों खेलों के इतिहास में 2 पदक जीतने वाली यह पहली भारतीय महिला भी बन गई है। और उन्हें दोस्तों इस उपाधि के लिए देश के सर्वोच्च खेल सम्मान मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया है। तो आपको याद रखना है यहाँ पे कि ये जो अवनी लेखारा है इनका संबंध किस खेल से है? तो इनका जो संबंध दोस्तों वो शूटिंग से है। और इन्होंने पैरालंपिक में कौन सा पदक जीता है? तो 2 मेडल जीते थे, एक तो गोल्ड मेडल, दूसरा ब्रॉन्ज मेडल। और अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। और आपके लिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि हाल ही में किस देश की सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान मगधक पेलजी खोरलो से सम्मानित करने का फैसला किया है? तो यह फैसला किया दोस्तों भूटान की सरकार ने। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 4। तो याद रखना यहाँ पे भूटान देश की सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान मगधक पेलजी खोरलो से सम्मानित करने का फैसला किया है। अभी तक कई देशों अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित कर चुके हैं। भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग ने भी कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले कुछ सालों में बिना शर्त दोस्ती निभाई और कोरोना वायरस महामारी के दौरान बेहद मदद भी की है। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि सऊदी अरब, अफगानिस्तान, फिलीपींस, रूस, मालदीव अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से प्रधानमंत्री मोदी को सम्मानित कर चुके हैं। तो याद रखना यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन 4 भूटान। और आपके लिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि किस भारतीय मूल की महिला को फ्रांस की लग्जरी कंपनी सेनेल की ग्लोबल सीईओ बनाया गया है? तो यह बनाया गया है दोस्तों लीना नायर को। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। और आप देख सकते हो ये है लीना नायर जो भारतीय मूल की महिला है और इनको फ्रांस की लग्जरी कंपनी सेनेल में ग्लोबल सीईओ के रूप में नियुक्त किया है। सेनेल दोस्तों पूरी दुनिया में अपने ट्वीट सूट, क्वेल्टेड हैंडबैग और परफ्यूम के लिए मशहूर है। तो याद रखना यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन 2 लीना नायर। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश ने 16 दिसंबर 2021 को अपने गठन के 50 साल पूरे होने पर स्वर्णिम जयंती मतलब गोल्डन जुबली ईयर मनाया है? तो यह मनाया दोस्तों बांग्लादेश ने। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश तीनों देशों के इतिहास में
16 दिसंबर का जो दिन है वो बेहद अहम है। पाकिस्तान का पूर्वी हिस्सा रहा बांग्लादेश दुनिया में एक स्वतंत्र राष्ट्र बना था कब? तो 16 दिसंबर को। और भारत विजयी और हुआ था और युद्ध में पाकिस्तान की शर्मनाक हार भी हुई थी। इसलिए भारत के लिए भी 16 दिसंबर को हम विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन 2 बांग्लादेश। और मैप में आप देख सकते हो दोस्तों, ये है बांग्लादेश जिसकी राजधानी क्या है? ढाका है। यहाँ पे हम बात करें बांग्लादेश की करेंसी की तो ये टका है। और बांग्लादेश के जो राष्ट्रपति है वो अब्दुल हामिद है और यहाँ के जो प्रधानमंत्री है वो शेख हसीना है। तो याद रखना दोस्तों, ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है बांग्लादेश से। और यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे कि हम बात करें कि गंगा नदी जो कि भारत में गंगा के नाम से प्रचलित है, इसे बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो पद्मा के नाम से जाना जाता है। और बांग्लादेश दोस्तों भारत के साथ सबसे लंबी बाउंड्री भी बनाता है। और इसकी अगर लंबाई आपको याद रखनी है तो आप याद रख सकते हो दोस्तों, ये है 4096 किलोमीटर। ये भी आपको याद रखना है। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया यहाँ पे? ऑप्शन 2 बांग्लादेश। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और आज का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए कि हाल ही में किसे माँ उमिया धाम विकास परियोजना की आधारशिला रखी है? तो हाल ही में किसने दोस्तों? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के अहमदाबाद में उमिया माता धाम मंदिर और मंदिर परिसर की आधारशिला रखी है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन 4। तो इस परियोजना को 74,000 वर्ग गज जमीन पर 1500 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया जाएगा। यहाँ पे दोस्तों याद रखना है आपको कि अमित शाह ने माँ उमिया धाम विकास परियोजना की आधारशिला रखी है। और कौन से राज्य में? तो गुजरात राज्य में। करेक्ट आंसर क्या हो गया यहाँ पे? ऑप्शन 4। और अब दोस्तों बात करते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की। तो आज का जो क्वेश्चन है आपके लिए कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है? इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे आपके लिए और क्वेश्चन बनते हैं कि ये जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, और साथ ही आपको बताना है कि इसकी स्थापना कब की गई थी। तो ये सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। तो आज का लेक्चर यहीं पर एंड होता है। अगर आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें, शेयर भी करें। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।